नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लगभग आपके मन में जितने तरीके के प्रश्न उठ रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो लगभग आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न क्लियर नहीं होता है, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि वर्चुअल फॉर्म में उपलब्ध है, या हम कह सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है। जैसे नॉर्मली अगर आप रुपीस का बात करें, रुपए का बात करें, तो ये आपको फिजिकल फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप उसे छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, आप अपने हाथ में लेके किसी को दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं रुपए के केस में। रुपया भी एक करेंसी है, इंडिया का करेंसी आपको पता है, लेकिन इसके केस में आप इसे छू नहीं सकते, यानी फिजिकली इसका प्रेजेंस नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है मैं आपको फिजिकल फॉर्मेट में क्रिप्टो करेंसी दे रहा हूं, मतलब आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसी करेंसी है जो कि वर्चुअल फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में ही उपलब्ध है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे रुपया है ना, रुपया को आप सुने होंगे आरबीआई का नाम, तो आरबीआई ना रेगुलेट करती है रुपया को लेके। आरबीआई रेगुलेट करती है, और आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो इंडियन करेंसी है उसका रेगुलेटर है आरबीआई। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आरबीआई बीच में खड़ी होती है। क्रिप्टो करेंसी के केस में ये डिसेंट्रलाइज है, कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं है जो इसे रेगुलेट करती हो। ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। इंडिया के केस की बात करें तो इंडिया के केस में आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, आप निवेश कर सकते हो, बट इसे कोई रेगुलेटर इसका नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी के पास जा नहीं सकते, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ यहाँ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। कितने टाइप के क्रिप्टो करेंसीज होते हैं मार्केट में? बहुत सारे आपको क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाएंगे, बट कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं स्टेब्लिश्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं और लोगों का ट्रस्ट उस पे है। जैसे कि अगर बिटकॉइन की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के, जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है ना, लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है, यार बिटकॉइन, लोगों को ये लगता है ना कि बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है। तो ऐसा नहीं है। ऐसे बिटकॉइन जैसे बहुत सारे आपको टोकन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी में ही आते हैं। 2008 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और तब से आज तक काम कर रहा है। आप देखेंगे कि 2008 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ ना, जो पैसा लगाया होगा ना, उसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कई टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। इसने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर इसके बाद बात करें तो इथेरियम हो गया, 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ। रिपल हो गया, 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये सारे के सारे लार्ज कैप कॉइन हैं। इसके अलावा आप सोलाना देख लीजिए, वाइनेंस कॉइन है, ठीक है, अल्ट कॉइन्स हैं। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी मुद्राएं देखने को मिलेंगी जो कि क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में जानी जाती हैं। तो इसमें किन में जाना चाहिए? तो गाइस, जो बड़ी कंपनियां होती है ना, जो बहुत दिन से, ऐसे कॉइन जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है ना, उन पे ट्रस्ट आदमी का बना रहता है और उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जाएंगे, ऐसे बहुत सारे कॉइन मिलेंगे ना जो बहुत ही छोटे होंगे, जिनकी वैल्यू बहुत कम होगी, उन्हें पेनी कॉइन बोलते हैं। तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर नॉर्मली आप स्पॉट में जाके ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ऐसी बड़ी कंपनियों में लगाना चाहिए, ऐसे बड़े कॉइन में पैसा लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी आपको यूज क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? तो पहली चीज तो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, इसे कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो यहां पे इसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है, ये एक पॉइंट आप नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट आप नहीं है तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड सप्लाई का मतलब ये है कि एक फिक्स अमाउंट में कॉइन है, अब उन्हीं फिक्स अमाउंट के कॉइन में टोटल ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई बहुत तेजी से काम करता है। इसलिए आप देखेंगे ना, जो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ लॉसेस भी अच्छे खासे मात्रा में होते हैं। तो लिमिटेड स्टॉक होने के कारण यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है। बिटकॉइन के केस में इसका भी लिमिटेड स्टॉक ही है और आप इसमें पैसा पहले लगाए होते, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। इसके अलावा बात करें लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अपेक्षाकृत यहाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होता है। मेनली आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है, ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। और अगर स्टॉक मार्केट के केस में आप देखेंगे तो और बहुत सारे आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, एसटीटी देना पड़ता है, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और भी बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस केस में आपको
मेनली ब्रोकरेज देना पड़ता है और बहुत सारे जो ऐसे छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं वो सारे कॉस्ट नहीं लगते, वो सारे ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न होता है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, तो बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं, जो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन टैक्स हैं वो नहीं लगते हैं। बात करें इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, अब आप देखेंगे ना कि अगर आपने पहले इसमें निवेश किया होगा तो बड़ा अच्छा खासा पैसा आपने बनाया होगा। इसका एक बड़ा रीज़न ही होता है ना कि आप इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए 5% का इन्फ्लेशन है या फिर सपोज करिए 6% का इन्फ्लेशन है। आप अगर इसमें 1 साल पैसा लगाए होंगे ना, बड़ा अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया होगा। नॉर्मली हम कह सकते हैं मान लीजिए 15% रिटर्न आपको जनरेट करके दिया, तो आप यहाँ पर 9 से 10% एक्स्ट्रा रिटर्न आप कमा ले रहे हो। तो यहाँ पे इसने इन्फ्लेशन को बीट कर लिया, इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्ट कर लिया। तो क्रिप्टो करेंसी इस मामले में भी थोड़ा सा यूनिक है। साथ ही साथ आप क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हो तो आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। सपोज करो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हो, तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो गया, अलग अलग जगहों पर आपने पैसा लगा लिया। मान लीजिए थोड़ा पैसा आपने गोल्ड में लगा लिया, तो ऐसे इस तरीके से अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आप कर लेंगे तो रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसका भी फायदा मिलता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट होता है, अब ट्रांसपेरेंट का किस में, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट ना इस मामले में होता है जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना उतनी इन्फॉर्मेशन सबके पास है उस कॉइन के बारे में, तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाए, ठीक है, तो इस केस में थोड़ा सा आपको यहाँ एक सहूलियत मिल जाती है। बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो हमने पहले कर लिया कि डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, फास्ट ट्रांसफर होता है। अब सपोज करो ना आपको पैसा ट्रांसफर करना है, तो आप मान लो आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, बहुत जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है और इस ट्रांजेक्शन के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है। आपने ट्रांसफर किया, आपको पता चल गया, मुझे पता चल गया, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिमिटेड लोगों को एक्सेस मिलता है, लिमिटेड लोग इसके बारे में जान पाते हैं और बड़ा अमाउंट आप ट्रांसफर कर लेते हो। आप देखेंगे इस तरीके से बहुत सारे ब्लैक मनी का भी ट्रांजेक्शन इसके माध्यम से लोग कर लेते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं। डिसएडवांटेज भी है, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ फ्रॉड्स होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो कल को कुछ होता है, आप चले जाओगे सेबी के पास, कहोगे भैया हमारे साथ ये हो गया, सेबी कहती है ठीक है हम देखते हैं। तो इस केस में क्या है ना कि कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अब जाओगे किसके पास, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो गया, कुछ पैसा अगर आपका नुकसान हो गया, आप किसके पास जाओगे, तो कोई रेगुलेटर नहीं है। एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा हाईली वोलाटाइल है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे करेंसी देखेंगे ना, एक एक दिन में 100% का मोमेंटम जनरेट होता है, 100% बढ़ गई। कुछ ऐसी करेंसी देखेंगे एक दिन में 50% टूट गई। इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी कुछ मामले में होते हैं और कुछ मामले में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, किसी छोटे मोटे कॉइन में आपने 1 लाख रुपए लगा दिया और एक दिन में उसने 70% का नेगेटिव रिटर्न दे दिया, 70% का नेगेटिव रिटर्न दिया। आपका 1 लाख ना एक दिन में 30,000 हो जाएगा। सोचो कितना नुकसान हो गया, 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि 100% का ग्रोथ दे दे तो आपका जो 1 लाख रुपए है ना वो 2 लाख हो जाएगा। तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। ये एक बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। इसके अलावा एक फ़ायदा आपको यहाँ ये मिलता है ना कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो नॉर्मली आप 9:15 से लेके 3:30 तक ही ट्रेड कर सकते हो। इस केस में क्या है, आपके पास जब टाइम है आप ट्रेड करो, 24 घंटे खुला रहता है। तो आप के पास हो सकता है आप जॉब करते हो तो जॉब से आप इवनिंग में फ्री हो रहे हो, आप इवनिंग में भी ट्रेड ले सकते हो। 24 घंटे ये मार्केट काम करता है, 24 आवर्स ये मार्केट काम करता है, खुला रहता है, कोई छुट्टी नहीं, न संडे न मंडे, कुछ भी नहीं। तो आप हमेशा जब चाहो तब ट्रेड कर सकते हो। एक बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है। इसके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। इसके अलावा इलीगल ट्रांजेक्शन यहाँ ज़्यादा होते हैं। मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आप करते हो ना, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों का नहीं होता है, तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ से जो ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले के केस में ऐसे बहुत सारी खबरें आई हैं कि ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन इसमें ज़्यादा होता है। ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं और मैंने बता दिया ना कि यहाँ 24/7 मार्केट खुला रहता है, तो इसका आपको फ़ायदा मिलता है। आप जब चाहो तब ट्रेड बना लो। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के माने जाते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इसी में आप अलग अलग टाइप से ट्रेड कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आज आपने क्रिप्टो में पैसा लगाया, आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ लगाना है 1000 रुपये।
आपने 1000 रुपये लगा दिया और आप इसे होल्ड करना चाहते हो सकता है कि आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, या हो सकता है कि 12 मंथ तक, आप 1 साल तक होल्ड करना चाहो, आपकी मर्जी है। अगर आप होल्ड कर रहे हो ना, वो आपका स्पॉट ट्रेडिंग में आ जाता है। और अगर आप आज क्रिप्टो में पैसा लगाए और आज ही आप ट्रेड कर रहे हो, आज ही आप निकाल ले रहे हो, आपका फ्यूचर ट्रेडिंग में भी जा सकता है, या हम कह सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाओगे ना, इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चार्जेस दोनों के थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली मेनली ये 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, कि स्पॉट होता है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा। स्पॉट ट्रेडिंग होता है ना, इसमें आपको लीवरेज नहीं मिलता, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें, इसमें आपको लीवरेज मिल जाता है। कितना लीवरेज मिल जाता है? अप टू 100x तक का लीवरेज मिल जाता है। यहाँ पे लोग क्रिप्टो में क्यों आते हैं ट्रेड करने? क्योंकि यहाँ ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलती है। सेकंड चीज़, आपको लीवरेज ज़्यादा मिल जाता है। अब लीवरेज का मतलब क्या हुआ? कम पैसे लगाओ और कम पैसे लगा के ना बहुत ज़्यादा ट्रेड बनाओ। बहुत ज़्यादा ट्रेड बनाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा तो उस बड़े ट्रेड पे होगा, लॉस होगा तो भी वो आपके बड़े ट्रेड पे होगा। तो ये यहाँ चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ देख लेते हैं। एक बड़ा प्रश्न आपका ये हो सकता है ना कि क्या आप रुपए में ट्रांजैक्शन कर सकते हो क्या क्रिप्टो करेंसी में? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप रुपए में करना चाहते हो ना, तो आपके लिए बिल्कुल सुलभ है। अब बहुत सारे अच्छे से जो बड़े बड़े कॉइन होते हैं वो सारे आपको रुपए फॉर्मेट में उपलब्ध है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने यूपीआई से आपको पैसे डिपॉजिट करना है, वो आप रुपए फॉर्मेट में कर लोगे, वो पैसा इजीली आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली आप रुपए में ट्रेड कर पाओगे, ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा आपका रुपए में ही होगा। आपको ऐसा नहीं है कि पहले डॉलर में कन्वर्ट करने, ऐसा नहीं कि पहले आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे फिर आप लगाओगे फिर उसे रुपए में कन्वर्ट करोगे, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है ना कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड बनाने चाह रहे हो ना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन कॉइन पे पैसा लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है ना कि ऐसी कंपनियां, अगर आप पैसा स्पॉट में लगा रहे हो ना, होल्ड करना है आपको, तो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओ जो थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसी ट्रस्टेड कंपनियां, ऐसा है कि उसमें बहुत दिन से वो काम कर रही हैं, कोई फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बड़े जो कॉइन है, बड़े जो टोकन्स है, उसमें पैसा लगाना चाहिए। सेकंड चीज़ ये, जब भी पैसा लगाओ ना, वॉल्यूम आपका ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं है कि बहुत कम वॉल्यूम लेके वो ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम होगा मतलब ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ज़्यादा लोग बाई सेल कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। तो ज़्यादा ट्रेडिंग अगर हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा लोग उस पर बिलीव करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बड़े कॉइन में पैसा लगाइए, बड़े टोकन में पैसा लगाइए जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम हो। इसके अलावा ट्रस्टेड हो, स्टेब्लिश टोकन हो, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब ट्रस्टेड हैं और बहुत दिन से काम कर रहे हैं। एक प्रश्न ये आपका आ सकता है ना कि क्या ये लीगल है क्या? तो बिल्कुल लीगल है, इंडिया के केस में भी लीगल है, बट अभी इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है, कोई रेगुलेशन नहीं बना है इंडिया में, बट आप ट्रेड कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो। एज एसेट क्लास के रूप में इसे मान्यता दी गई है। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी लाइक है एसेट क्लास, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एक एसेट क्लास के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार यहाँ कोई अथराइज बॉडी अभी नहीं बनाई है, बट फ्यूचर में हो सकता है कि कोई अथराइज बॉडी बन जाए, या हो सकता है सेबी इसे भी रेगुलेट करे, बट अभी वो फ्यूचर है, अभी कुछ नहीं पता। टैक्सेस क्या लगते हैं? क्या इसमें टैक्स लगते हैं? बिल्कुल टैक्स देना पड़ता है, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। स्पॉट पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन करोगे 1% का टीडीएस भी आपसे चार्ज किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने फ्यूचर में ट्रेडिंग किया है तो फ्यूचर के ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में माना जाता है और उसमें भी आपको टैक्स देने पड़ते हैं एक बिजनेस फॉर्मेट के रूप में। स्टॉक मार्केट में क्या फ़ायदा है? यहाँ पे अगर आप 1 साल 1 ईयर से ज़्यादा पैसा होल्ड कर लेते हो ना, तो आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। वो भी अगर आप 1,25,000 से ज़्यादा इनकम प्राप्त करते हो, तो इस केस में आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है क्रिप्टो करेंसी में, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी सरकार को इससे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, भले से रेगुलेट नहीं कर रही है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आपका एक प्रश्न ये हो सकता है ना कि ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए देते हैं, हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेटर है? तो मेरे हिसाब से आप CoinDCX यूज़ कर सकते हो। CoinDCX बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा सिंपल प्लेटफॉर्म है। क्या क्या फीचर हैं आइए देख लेते हैं। तो बेसिकली CoinDCX ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी तरह से इंडियन प्लेटफॉर्म है। पहला फ़ायदा तो आपको ये मिल गया कि भाई इंडियन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ट्रेड कर रहे हो। सेकेंड चीज़ ये है ना, ये पूरी तरह से रजिस्टर्ड है FIU से रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड चीज़ ये है कि डायरेक्टली आप इंडियन रुपीज़ में बाई सेल कर सकते हो, ये फ़ायदा यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा मिनिमम 100 रुपये से भी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हो। सिर्फ 100 रुपये है ना, जाके कोई भी कॉइन आप खरीद लो, कोई भी टोकन खरीद लो, तो 100 रुपये से मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जा सकता है।
ईजी टू यूज़ है। आप एक बार यूज़ करके देखेंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बिगिनर हैं, कभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ही नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार यूज़ करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत आसान है इंटरफेस इसका। इसके अलावा बहुत ही क्लीन इंटरफेस है, आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। SIP की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। SIP का मतलब ये है, मान लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी में आप निवेश करना चाहते हो, तो आप चाहते हो यार 100 रुपये हमें रोज का 100 रुपये हमें महीने में करना है, या 100 रुपये हमें वीकली करना है, आप वहाँ पे सेट कर लोगे। हर वीक आपका ऑटोमेटिक 100 रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा, या हर महीने आपका 100 रुपये या जितना भी करना चाहते हो वो इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे SIP की फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध है, चाहे ये वीकली या मंथली कुछ भी आप ऑप्ट कर सकते हो। लोवेस्ट ट्रांजेक्शन फीस है। ट्रांजैक्शन फीस मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कम लगता है, सिर्फ ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है, वो भी आपके वॉल्यूम के हिसाब से ब्रोकरेज लगता है। UPI में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आजकल UPI मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, आसान होता है, सिंगल क्लिक में पैसा डिपॉजिट हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, तो UPI यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और लीवरेज तो आपको अप टू 100x का मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो ना, तो आपको कितने का ट्रेड मिल जाएगा आप देख सकते हो। 100 रुपये लगा के 10,000 का ट्रेड आप ले सकते हो। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फायदे हैं। अगला प्रश्न ये है कि ब्रोकरेज क्या होगा क्रिप्टो करेंसी में। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड रेट है ना, वो मेकर में 0.02% है, और टेकर की बात की जाए तो 0.05%। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से करेंगे, हमारे एफिलिएट लिंक से करेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा कि आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है उस पर 20% आपको कम देना पड़ेगा। ये 30 दिन तक लागू होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें मेकर चार्ज आपका 0.016% हो जाएगा, और टेकर चार्ज 0.04% हो जाएगा। तो 20% आप अपना बचा सकते हो। हमारे साथ बनकर ट्रेड भी कर सकते हो। रेगुलर लाइव सेशन लिया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। अगला प्रश्न ये आ सकता है ना कि क्या CoinDCX जो आप हमें रिकमेंड कर रहे हो, बता रहे हो ना, वो सेफ़ है क्या? बिल्कुल सेफ़ है। इंडियन प्लेटफॉर्म है, सेफ़ है। आपका फंड जो है ऑलवेज सेफ रहता है, वहाँ पे इंश्योर्ड रहता है। इसके साथ ही साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, आप लाइव चैट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है इंस्टेंट सोल्यूशन दिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं CoinDCX के माध्यम से। साथ ही ईजी टू यूज़ होता है, आप बिल्कुल आसानी से बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, चार्ट देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कैसे आपको ओपन करना है अकाउंट, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पे मैंने एक वीडियो पब्लिश किया, उसमें बताया स्टेप बाय स्टेप कि CoinDCX में अकाउंट कैसे बनाएं। वीडियो आप देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया है, वैसे आप इजीली अकाउंट बना सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के माध्यम से, तो ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। हाउ टू यूज़ CoinDCX। अगला प्रश्न ये आता है कि CoinDCX जो प्लेटफॉर्म आप बता रहे हो उसको यूज़ कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप गाइड करिए, जिससे उस प्लेटफॉर्म को ना यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो बिल्कुल इस पर हम अगली वीडियो आपको देंगे, वो हमारी तीसरी वीडियो होगी। ये हमारी दूसरी वीडियो है, ये पूरी सीरीज़ है। तीसरी वीडियो में हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो डेस्कटॉप के माध्यम से आप करना चाहो या फिर आप मोबाइल के माध्यम से किस तरीके से कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, तो हमारी तीसरी वीडियो होगी, उसका आप वेट करिए। साथ ही साथ उसके बाद फिर हम आपको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे कि किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग किया जाता है, और लगातार आपके साथ लाइव बने रहेंगे। तो आप ये पूरा का पूरा एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए, मिल के साथ में ट्रेड किया जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा, सीखा जाएगा कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।